हे गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग गैलरी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के छोटे छोटे फ्रेजेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो फर्स्ट फ्रेज है बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस जिसका मीन्स होता है छोटी छोटी चीज़ें। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपकी टिकट्स, आपका लगेज, आपकी पानी की बॉटल। और अगर आपके घर में शादी है तो भी आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे शादी के कार्ड्स और बहुत सारी रस्में। तो बस यही मतलब है बिट्स एंड पीसेस फ्रेज का। सेकंड फ्रेज है बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है कुल मिलाकर देखा जाए तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाय एंड लार्ज। नेक्स्ट फ्रेज है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब नियम और कानून। स्टिक एंड टायर्ड। स्टिक एंड टायर्ड का मीन्स होता है किसी चीज़ से परेशान होना। किसी चीज़ से परेशान होना, स्टिक एंड टायर्ड। और फार एंड वाइड का मीन्स होता है दूर दूर तक। नेक्स्ट फ्रेज है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल जिसका मीन्स होता है किसी भी काम का महत्वपूर्ण हिस्सा। महत्वपूर्ण हिस्सा। लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव का मीन्स होता है जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। इसी जगह पर बहुत ज़्यादा चहल पहल शोरगुल होता है, उस चहल पहल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं हसल एंड बसल। और यही है हमारा नेक्स्ट फ्रेज, हसल एंड बसल यानी चहल पहल। और नाउ एंड देन का मीन्स होता है कभी कभी, और इस कभी कभी को हम इंग्लिश में समटाइम्स भी कहते हैं। नाउ एंड देन यानी कभी कभी। टॉस एंड टर्न। टॉस एंड टर्न का मीन्स होता है करवटें बदलना या करवटें बदलते रहना। स्लिम एंड ट्रिम। स्लिम एंड ट्रिम का मीन्स होता है फिट रहना, पतले दुबले रहना। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मीन्स होता है उतार चढ़ाव यानी जिंदगी के उतार चढ़ाव। शुगर एंड स्पाइस का मीन्स होता है बहुत फ्रेंडली बिहेवियर, बहुत दोस्ताना बिहेवियर। ईट एंड रन का मीन्स होता है खाकर भागना। मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में जाना है और उससे पहले आपको एक शादी भी अटेंड करनी है, तो आप वो शादी अटेंड करेंगे, वहाँ से खाना खाएंगे और फटाफट वहाँ से भागेंगे ताकि आप उस मीटिंग के लिए लेट ना हो जाएं। तो ईट एंड रन फ्रेज का मतलब है खाकर भागना। डन एंड डस्टेड। डन एंड डस्टेड फ्रेज का मीन्स होता है जब कोई काम हम सफलतापूर्वक ख़त्म करते हैं, वहाँ हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, डन एंड डस्टेड। नीट एंड टाइडी का मीन्स होता है साफ सुथरा। नीट एंड टाइडी साफ सुथरा। और शॉर्ट एंड स्वीट का मीन्स होता है थोड़े में मुद्दे की बात। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने कोई स्पीच दी और वो बहुत ही छोटी सी थी और बहुत ही पॉइंट की उसने बात बोली उस स्पीच में, तो आप कह सकते हैं कि उसकी स्पीच बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट थी, मतलब छोटी सी थी बट बहुत पॉइंट की बात थी। स्किन एंड बोन्स का मीन्स होता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा पतला और दुबला है, लाइक वो बीमार है, इतना पतला दुबला। पीस एंड क्वाइट। पीस एंड क्वाइट का मीन्स होता है शांति और चुप्पी। प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मीन्स होता है फ़ायदा और नुकसान। फेम एंड फॉर्चून। फेम एंड फॉर्चून का मीन्स होता है बहुत सारी दौलत और शोहरत वाली किस्मत। तो आप कह सकते हैं कि मेरा फ्रेंड मुंबई फेम एंड फॉर्चून के लिए गया था। आउट एंड अबाउट का मीन्स होता है घर से बाहर रहकर काम करना। तो जो लोग घर से बाहर काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं और घर में खाली नहीं बैठते, उनके लिए हम आउट एंड अबाउट कह सकते हैं। वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मीन्स होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा घिस पिट गई है या टूट फूट गई है, क्योंकि आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं शायद इसलिए। वो आपकी बाइक हो सकती है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ करते हैं, उसके लिए आप ये फ्रेज वेयर एंड टेयर यूज़ कर सकते हैं। लाउड एंड क्लियर का मीन्स होता है कान खोलकर सुनना। जब आप किसी से कहते हैं कि कान खोलकर सुन लो, तब आप लाउड एंड क्लियर का यूज़ कर सकते हैं। और स्पिक एंड स्पैन का मीन्स होता है साफ सुथरा, एकदम नए जैसा। तो आप कह सकते हैं कि मैंने पूरे घर की सफाई कुछ इस तरह से की है कि घर एकदम साफ सुथरा नए जैसा लग रहा है, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं स्पिक एंड स्पैन। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स का मीन्स होता है इधर उधर की चीज़ें। तो आप कह सकते हैं कि मैं मेरी फ्रेंड के घर गई थी और मेरे फ्रेंड की अलमारी में इधर उधर की इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसके कॉलेज के नोट्स, उसके फ्रेंड्स के गिफ्ट्स और न जाने क्या क्या, तो उसे अपनी अलमारी साफ़ करने की ज़रूरत है। थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मीन्स होता है बुरा समय और अच्छा समय, ज़िंदगी का बुरा और अच्छा समय। डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स का साफ मतलब होता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग एंड डांसिंग का मीन्स होता है नाच गाना या गाना बजाना, जो लोगों की शादियों में होता है।
तो आप वो शादी वाले नाच गाने को या गाने बजाने को सिंगिंग एंड डांसिंग कह सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मीन्स होता है जब आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो आप कहते हैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ या सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ। उस सबसे पहले को कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और हमारा लास्ट फ्रेज है कम हेल और हाई। कम हेल और हाई का मीन्स होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगी। तो अगर आपको कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल स्कूल ज़रूर आऊँगा, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कम हेल और हाई। या आपको कहना हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने ज़रूर जाऊँगा, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं कम हेल और हाई। तो ये थे कुछ फ्रेजेस जिनको हम बाइनोमियल पेयर्स भी कहते हैं और इनको आप ऐसे ही उठाकर यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द लर्निंग कैलरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।